आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आपके भी रैली है। जय बिहार, बिहार को बदलने का ये आज जनसैलाब, बिहार बदलने का ये जनसैलाब है आज। अरे हमारे कहने का मतलब आगे हम लोग जो जनता चाहेगी वो होगा। जो कहीं नहीं थे वह अखबार में आ गए और थोड़ा थोड़ा हवा लगा तो बाजार में आ गए। ये चोर उचक्के बदमाश थे, सभी मौका मिला तो सरकार में आ गए। इस ऐतिहासिक महारैली में आप आए सर, क्या कुछ कहिएगा? इस ऐतिहासिक महारैली में जो बिहार के परिवर्तन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके प्रधान जी जो हमारे नेता भी है और जन सुराज के संस्थापक भी हैं, पूरे बिहार को बता दिए कि उनके साथ बिहार है और बिहार आज़ाद होना चाहता है। असल आज़ादी अब मिलने वाली है बिहार को। प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं 2025 में? प्रशांत किशोर जी ही रहेंगे 2025 में। जैन सलाब देख करके सारे पार्टियों का नींद गायब है। पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ है, जगह नहीं है। गांधी मैदान में जितने लोग हैं उससे आधे लोग बाहर अभी भ्रमण कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है उनको। आप किस विधानसभा से आते हैं? रूढ़ी सैदपुर सीतामढ़ी विधानसभा। बताओ किस बिहार में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे पार्टी पे निर्भर करता है कि किनको चुनाव लड़ाते हैं। हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम प्रशांत जी के विचार से इतने प्रभावित हैं कि जिनको भी वो खड़ा करेंगे उनके लिए अपना सर्वस्व। मान लीजिए कहीं पार्टी भरोसा देता है आप पर तो चुनाव लड़ेंगे अपना? नहीं, जो आदेश होगा सब किया जाएगा। पार्टी का जो आदेश होगा वो सब किया जाएगा। क्षेत्र के लिए क्या कहिएगा जनता को? जनता को कहेंगे कि ये जो आज़ादी के बाद जिस तरह का विचार लेकर के जन सुराज आई है बिहार में, उनको भीड़ के तन मन और धन से समर्थन करे और बिहार के तरक्की में अपना सहयोग करे। परिचय दीजिए। मनोज कुमार, रूढ़ी सैदपुर विधानसभा, सीतामढ़ी जिला। आज हम लोग प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में गांधी मैदान में 10 लाख की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनका जो विजन है वो अपने बच्चों के लिए वोट करना, ये सबसे बड़ा विजन है। किसी पार्टी द्वारा इस तरह का विजन कभी आज तक नहीं दिया गया। ये विजन सबसे बड़ा विजन है और इसी के साथ हम लोग हैं और 10 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ अभी तक गांधी मैदान को कोई नहीं भरा, लेकिन जन स्वराज आज पहली बार पूरा गांधी मैदान को भरा है और हम लोग इसके साथ हैं। हम लोग इससे भी ज्यादा आगे सक्रिय होकर काम क्या लग रहा है इस बार बिहार बदलेगा? बिहार बदलेगा और बिहार एकदम बदलेगा कि दो पार्टी जो हम लोग को 40 साल से बरगला रही है उसके अनुरूप आज एक नया पार्टी का निर्माण हुआ है। वो पार्टी नया हम लोग का विजन दिखा रही है, इसलिए इस बार बदलेगी नहीं, सरकार बनाएगी जन स्वराज। क्या इस बार जन स्वराज का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी तय करेंगे। अभी मुख्यमंत्री का नाम नहीं, हम लोग का विजन है कि जन स्वराज को आगे बढ़ाना है, मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं। मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से हूँ और मैं नहीं, ये सब पार्टी को तय करना है। पार्टी तैयारी चल, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ूंगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप तैयारी, आपके समर्थक कर तैयारी जो सब मेरे समर्थक सैकड़ों गाड़ी से आए हैं, 10 बस है और 200 से ऊपर 4 चक्का का काफिला है। और पहले हम लोग नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे जन स्वराज के टाइप चलेंगे। जब जो प्रशांत किशोर कहेंगे हम उनके साथ हैं। मैं राजीव रंजन उर्फ छोटन सिंह, मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र। आप देख रहे हैं कि बिहार के लोगों ने ये बिल्कुल निश्चित कर लिया, ठान लिया है कि बिहार में बदलाव करके रहेंगे। सर आज इस ऐतिहासिक महारैली का आप जो है साक्षी बने, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो बदलाव रैली है ये बिहार में बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई करप्शन के विरुद्ध ये रैली है। बिहार के अंदर में जिस तरह से लोग प्लान कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा है, करप्शन जो है वो चरम सीमा पर है, उसी के विरुद्ध आज पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। 35 साल के शासनकाल में जो बिहार का दशा हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बिहार के करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जो है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ की जो सरकार है या 35 साल से जो सरकार में रही, उन लोगों का ये विजन नहीं उनके पास में, उनकी सोच नहीं बनी कि हम अपने पलायन को कैसे रोकें, अपने बच्चों को बिहार में ही
रोजगार दें, इसके लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। किसकी सरकार बनेगी? 25 में जनसुराज की सरकार बनेगी। आप उभरते हुए जिस तरह से आप देख रहे हैं, इतने उमड़ती हुई भीड़, इस भीड़, ये भीड़ जो है प्रमाण है कि 2025 में बिहार के लोग सरकार बदलेंगे और नया सरकार आएगा जनसुराज पार्टी। मैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से मैं वहाँ से संभावित प्रत्याशी हूँ। क्या अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश? क्षेत्र के जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार बदलाव करें। जिस तरह से आपके बच्चे सड़क पर धक्के खा रहे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, तो मैं चाहूँगा अपने जो हमारे जनता है, हमारी जनता है, उनसे ये कहना चाहूँगा कि जात पात और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों के लिए इस बार बदलाव करें। और जब बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिहार जो है अग्नि 10 राज्यों में शामिल हो। डॉक्टर शुएब खान, संभावित प्रत्याशी, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा। को सलाम, राम सलाम, आदाब, नमस्कार। बिहार बदल के रहेगा। पारू विधानसभा में कितनी तैयारी है? पारू विधानसभा की तैयारी तो आपको दिखी नहीं होगी। पूरे बिहार में 243 सीट पे कहाँ लोग आए हैं घोड़े और हाथी से। तो 243 में अगर एक विधानसभा आया है तो 97 पारू विधानसभा। पूरा नाम किशोर कुणाल, भूतपूर्व सैनिक, सह जनसुराज करता 97 पारू विधानसभा। आखिरी क्वेश्चन है आपसे, अपने क्षेत्र की जनता को इस ऐतिहासिक भूमि से क्या संदेश देंगे? इस क्षेत्र की जनता को मैं जिस विधानसभा से हूँ उस विधानसभा में कोल्हुआ में अशोक स्तंभ भी है और मैंने प्रशांत जी को घोड़ा से चलकर और अशोक स्तंभ देने के लिए आया, जो बिहार की प्रतीक है और इस पे लिखा है प्रेजेंटेड बाय किशोर कुणाल 97 पारू विधानसभा। बहुत अच्छा। तो हम प्रशांत जी को माला और फूल से नहीं, इस अशोक स्तंभ से सम्मानित करेंगे और बिहार बदलाव होकर रहेगा। एक फौजी का वादा, फौजी है इसलिए मेरा भी दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। फौजी सबके लिए प्यारे होते हैं। स्वराज जनसुराज ने इतिहास रच दिया, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं जनसुराज में, जैसा कि आज बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था और इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से थी। बिहार के हर गांव से, हर घर से लगभग बहुत सारे लोग आए हैं। जितना हमारा लक्ष्य था वो लगभग हम लक्ष्य के पास है और बहुत लोग ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिहार बदलेगा इस बार लग रहा है? बिल्कुल, अभी तो घोषणा हुआ है और अभी तो हम उस रास्ते पे चले हैं। धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे हमारे चैलेंजेज आएंगे उनको फेस कर के आगे तक पहुंचेंगे और 2025 अंत तक आपको पूरा दिखेगा बिहार पूरी तरह से बदल चुका है। सवाल है, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं बाजपट्टी विधानसभा से आता हूं। मैं भावी प्रत्याशी के तौर पे नॉमिनेशन भी किया हूं और वहां पे जनता के बीच में काम भी कर रहा हूं, जनता के बीच में। मेरा नाम अजीत फौजी हुआ, भावी प्रत्याशी बाजपट्टी विधानसभा 27 के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारे साथ जनसुराजी नेता, क्या कुछ कहिए? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और भागलपुर से हम हैं, कोर कमेटी से 10 प्रतिनिधि प्रदीप यादव और गोपालपुर से हम प्रत्याशी भी हैं। और जन स्वराज के बारे में विशेष क्या कहना है, अब हर घर जन स्वराज हो गया है और पूरे बिहार में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। भागलपुर जिला का जितना विधानसभा है, सारे विधानसभा में लगभग परचम लहराएगा जन स्वराज। और मैं गोपालपुर विधानसभा से हूँ। गोपालपुर विधानसभा में और पीरपैती विधानसभा ये कन्फर्म सीट है और सीट में हम लोग पूरा ताकत लगा रहे हैं। हम लोग खुद जाके सब विधानसभा में घूमेंगे और सबको मजबूत करेंगे। चाहेंगे कि हम 7 विधानसभा हम ले लें। एक सवाल है कि 2025 में किसका सरकार बनेगा? जन स्वराज की सरकार बनना फाइनल है। जन स्वराज की सरकार बनेगा फाइनल है। इसलिए फाइनल है कि सब 20 साल लालू जी को देखा गया, 15 साल नीतीश जी को देखा गया, पूरे बिहार में विफल है सरकार। न रोजगार है, न शिक्षा है, खाली भ्रष्ट सरकार है। इसलिए अब नया सरकार बनेगा जन स्वराज। क्या लग रहा है इसमें इतिहास रच देगा बिहार? 100%। हाँ, मेरा नाम हुआ प्रदीप यादव।
भागलपुर विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी। बिहार महारैली तो है ही, अभी जनता को देख ही रहे हैं कितना जनता आ गए है। और बिहार बदलाव की रैली है। बिहार बदलाव जरूरी है। शिक्षा की कमी है, एजुकेशन नहीं है, ये सब जरूरी है। बूढ़े को पेंशन चाहिए। नीतीश जी से कुछ विकास नहीं हो पाया है। कोई विकास नहीं है, वो तो खत्म है, एकदम बात खत्म। दारू का दुकान चालू है, बंद है, और दारू चालू है। नीतीश कुमार आप करेंगे क्या? अली नाम है और वहाँ के तेघरा अनुमंडल के महासचिव है। हम अपने देश की जनता से एक अपील करेंगे, बिहार के हम हैं, बिहार की जनता में बिहार पे बदलाव हो, इसका तो अपील है ही, लेकिन देश की जनता से अपील करेंगे कि जनता की बात हो, एक मंच होना चाहिए, बुनियादी आधार से वह टंच होना चाहिए। मन की तो बात सब लोगों ने सुन ली है, अब सबका सुने वह सरपंच होना चाहिए। वह सरपंच, वह प्रशांत किशोर विकल्प रूप में बिहार में दिखाई दे रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं और बिहार बदलने का प्रयास जारी है और बदल कर इन्हीं लोगों से बिहार को बचाना है और इन्हीं इसी बचाने के लिए प्रशांत जी जो है ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ से सत्ता उठा करके जनता के हित में हो, वैसी सरकार की स्थापना के लिए बिहार में बदलाव रैली का जो है संकल्प लिया गया। तैयारी किस विधानसभा से चल रही है? हमारी तैयारी होगी कहलगांव विधानसभा से, जनसुराज से होगी, और इसके पहले हम भागलपुर से जो है सांसद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। भागलपुर में तीसरा स्थान मेरा रहा, हरिराम यादव, बल्ला छाप चुनाव चिन्ह था, और इस बार हम कहलगांव से जनसुराज के। एक सवाल रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में क्या दो विकास का काम करेगा, क्षेत्र का विकास? देखिए, क्षेत्र की विकास की जहाँ तक बात है तो वह विकास गांव से होगा, शहर से नहीं होगा, एसी में बैठने से नहीं होगा। आम लोगों से मिलकर के उनकी समस्या को सुनना होगा और एक एक करके जो है उन समस्या को हटाना होगा। देश के मुख्य धारा में उनको लाना होगा, उन्हें शिक्षा दिलाना होगा, उन्हें भी जो है मैंने संविधान के तहत जो है मिलने वाला सब अधिकार को ओपन करके बताना होगा। ये विकास है, वास्तविक विकास ही है। मेरा नाम हरिराम यादव हुआ और मैं कहलगांव से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं पीरपैंती विधानसभा जो है मेरा घर हुआ, मकान हुआ। भूतो न भविष्यति, अब तक कोई नहीं कर पाया, वो आज प्रशांत किशोर जी ने करके दिखा रहे हैं। और हमारे बिहार के कोने कोने से लाखों जनता यहाँ में बहुत सारे अपने समस्याओं को लेकर के और समस्याओं को हल करने के लिए प्रशांत किशोर जी का रैली सफल बनाने के लिए आए हैं। ये बिहार बदलाव रैली कितना असर करेगा 2025 चुनाव में? बहुत बड़ा असर करेगा, इसी का तो असर सारे नेताओं पे है। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, किस विधानसभा से आते हैं आप? हम करहगर विधानसभा से आते रहते हैं। लड़ेंगे इस बार? एकदम लड़ेंगे। ऐसे तो हम जन स्वराज के सिपाही हैं। अगर पार्टी चाहेगी कि हम वहाँ से लड़े तो हमारा दावेदारी बहुत बढ़िया है और लोगों में हमारा पकड़ भी बढ़िया है, और उसके माता से मैं चुनाव लड़ूंगा। परिचय, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मैं करहगर विधानसभा से हूँ और मैं